बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा दुनिया में किसी शख्स के ऊपर सही मायनों में मुश्किल फेज़ आया है तो वो है मोहम्मद बिन सलमान। अब मोहम्मद बिन सलमान की जो नेतन्याहू से मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के बहुत सारे अंदरूनी मामलात अब न्यूज़ आउटलेट MEE ने जारी कर दिए हैं और उनके मुताबिक जो अब मामला सामने आ रहे हैं, इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान शदीद परेशान है, पैनिक में है और दूसरी जानिब ट्रंप ने भी उनके ऊपर अब सख्त हाथ रखना शुरू कर दिया है। देखिए, इस वक्त सूरत हाल सामने आई है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुई मोहम्मद बिन सलमान की, इसमें ज़्यादातर जो मौजूद डिस्कशन के अंदर रहा वो ये था कि ईरान पर हमला। इस सूरत हाल के अंदर उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान ने नेतन्याहू को कहा कि देखिए, अगर आप हमला करते हैं तो ईरान ने हमें धमकी दी है कि अगर ऐसा कोई भी हमला, चाहे वो इसराइल करे चाहे वो अमेरिका हमला करे। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसका डायरेक्ट बदला लिया जाएगा सऊदी अरब से। हालिया 2 बड़े हमलों ने हमें शदीद परेशानी लाक कर दी है। अगर दोबारा कोई हमारे इंस्टॉलेशन पर हमला होता है तो ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी बुरी तरह तबाह बर्बाद हो रही है, हम ये हमला अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी जानिब सबसे बड़ी सूरत हाल ये सामने आई है कि ईरान के जनरल इस वक्त इराक गए हैं और उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंटेरियन सबको एतमाद में लिया और ये बात कही है कि इस वक्त ट्रंप ये चाह रहा है, क्योंकि उसको वहाँ की ताकतों ने हरवा दिया है, वो चाह रहा है कि जाने से पहले वो इतना माहौल ख़राब कर जाए बाइडेन के लिए कि कोई ईरान पर हमला कर जाए। इस सूरत हाल के अंदर हमें पूरी तरह तमाम हमलों को रोकना है। ट्रंप को कोई जवाब नहीं देना, क्योंकि बाइडेन की पिछली पॉलिसी रही है वो ईरान पर हमलों से ज़्यादा ईरान के साथ डील करने के ऊपर पूरी तरह बज़िद था और जाते जाते वो ओबामा के साथ डील करिए जो हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद थी। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर हमें बाज रहना है और उन्होंने इस वक्त पैगाम दे दिया मोहम्मद बिन सलमान को कि अगर अमेरिका या इसराइल या कोई भी हम पर हमला होता है तो इसके डायरेक्टली जिम्मेदार तुम होगे और तुमसे बदला लिया जाएगा। देखिए, इस वक्त इसराइल ने मोहम्मद बिन सलमान से मीटिंग के बाद अरबों को तोहफा दिया है। उन्होंने एटमी साइंसदान को बुरी तरह रास्ते से हटा दिया, उसको मार दिया है ईरान के। और ये जो साइंटिस्ट था ये इतना ज़्यादा अहम था कि उस वक्त जब नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करता था तो इसकी तस्वीर दिखा कर दुनिया को बताता था कि ये कितना अहम है और इसको रास्ते से हटाना कितना ज़रूरी। अब इस वक्त सऊदी अरब के अंदर इतना ज़्यादा पैनिक है, मोहम्मद बिन सलमान इतना पैनिक में है कि आप अंदाज़ा कर लीजिए कि G20 की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर जो ऑफिशियल पिक्चर थी, हमेशा से पहले मोहम्मद बिन सलमान की आती रही। उनके वालिद किंग सलमान ने बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में रख ली हैं, टेक ओवर कर लिया है और मोहम्मद बिन सलमान को साइड लाइन कर दिया। देखिए, अब उम्मत मुस्लिमा के बहुत सारे लीडर मोहम्मद बिन सलमान को पसंद नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर उनके खिलाफ अब बड़ी नफरत है, जब से पैसे मांग रहे हैं, जब से तैयब उर्दुगान ने इंकशाफ किया कि हमारे वर्कर्स को निकाल देंगे। ये मामला हमारे लिए बड़े ज़्यादा ख़राब है। अब किंग सलमान ने काम ये किया है कि उन्होंने अर्दुगान को खुद फ़ोन किया है और उसके बाद इनकी पॉलिसी शिफ्ट हुई। उन्होंने कहा है कि आओ लड़ाई ख़त्म करते हैं और बैठकर एक दूसरे के साथ मामला हल करते हैं। और कतर को भी कह दिया है कि आप हमारे भाई हैं। फैसल बिन फरहान ने ओपनली आकर ये बात कही कि हमारा कतरियों से कोई झगड़ा नहीं है, हम इनके साथ बैठकर मामला तय करने को तैयार है, ये हमारे भाई हैं। यानी अंदाज़ा कर ले, आज फैसल बिन फरहान उनको भाई कह रहे थे और कल को क्या बात कहते थे, लेकिन खुशाइन बात है। मोहम्मद बिन सलमान को ऑफिशियल मामला से दूर किया जा रहा है। उन्होंने अपने कज़न और चचा को जिस तरह कैंपों में रखा है, जेलों में डाला हुआ है, इस पर बहुत सारी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि असल में वो जो बाइडेन के बहुत ज़्यादा करीब है। और इवन के मिस्र के एक बड़े लॉयर और बड़े एक्टिविस्ट ने कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान बाइडेन के आने से पहले अपने चचा और अपने कज़न को रास्ते से हटा देना चाहते हैं, क्योंकि उनके बाइडेन के साथ और CIA के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं और इतने ताल्लुकात हैं कि अगर उनके आने तक जिंदा रहते हैं तो मामला मेरे लिए ख़राब हो जाएंगे। ये मिस्र के एक लॉयर का कहना है। अब इस सूरत हाल के अंदर मामला मोहम्मद बिन सलमान के लिए इतने ख़तरनाक है कि अब इसराइल ने चूँकि उनका एटमी साइंसदान मार दिया है और इसका बदला वो इसराइल से भी लेंगे और उसके इत्तेहादियों से भी लेंगे। सबसे बड़ी आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, माइक पोम्पियो ने जब नेतन्याहू ने ये कहा कि हम हमला करेंगे और मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मुझे ईरान ने धमकी दी है कि हमला होता तो बदला तुमसे लेंगे, उस वक्त माइक पोम्पियो जो मीटिंग में मौजूद थे उन्होंने कोई बात नहीं की। इवन कि यहाँ तक मामला सामने आया है कि उन्होंने
मोहम्मद बिन सलमान को कहा है कि आपकी गलत फहमी अभी ट्रंप के 55 से 60 दिन है जाने में। अगर आपने ट्रंप को प्लीज ना किया और उसको खुश ना किया, उसकी बात ना मानी, जो वो कह रहे ना किया, तो फिर आपसे हाथ हटा लिया जाएगा और कशोगी का मामला बाइडन ने बाद में खोलना है, हम जाते जाते मामला खोल जाएंगे। इस वक्त ये डेवलपमेंट आई है और मोहम्मद बिन सलमान इतना ज़्यादा परेशान है, पैनिक के अंदर है। इवन के रॉयल कोर्ट के अंदर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है, वो आइसोलेशन में अपने आप को महसूस करें कि मैं करूँ तो क्या करूँ। देखिए, सऊदी मईशत बुरी तरह तबाह बर्बाद हो रही है। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात वो नहीं रहे, तुर्की के साथ उनके ख़राब है, कतर के साथ उनके ख़राब है, ईरान के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब है, यमन से उनको लड़ाई का खदशा है। तो इस सूरत हाल के अंदर उनका साथ किसने देना है? क्या आपको लगता है कि इसराइल देगा, जिन्होंने ग्रेटर इसराइल बनाना है? इसराइल का सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि उन्होंने इनको पूरी तरह काबू करना है और काबू करने के बाद इनको आपस में लड़ाना। देखिए, एक तरफ तो मोहम्मद बिन सलमान, शाही खानदान पूरा उनके खिलाफ होता जा रहा है, दूसरी जानिब खत्ते के जितने ममालिक हैं वो इनके खिलाफ होते जा रहे हैं। इस सूरत हाल के अंदर इसराइल उनको पूरी तरह कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आप साथ दें, फिर आपकी सरजमीन से हम ईरान पर हमला करें। जबकि मोहम्मद बिन सलमान का ये कहना है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इन हमलों को। देखिए, इस वक्त इसराइल पूरी तरह धमकियां भी दे रहा है, यकीन दहानी भी करवा रहा है कि हम तुम्हें पैसा देंगे या इन्वेस्टमेंट होगी, ये होगा वो होगा। याद रखिएगा, आज के बाद मामलात ये सामने आएंगे कि ये सबसे पहले ईरान के साथ इनको लड़ाएंगे और उसके साथ इवन के कतर के साथ लड़ा दे, किसी के साथ भी लड़ा दे। तो फाइनली जब आग इतनी ज़्यादा भड़क उठेगी कि शोले पूरी तरह इनके मुल्कों में आ जाएंगे, उसके बाद फिर नेतन्याहू अपनी बात से बिल्कुल मुकर जाएगा और यहाँ पर अरब स्प्रिंग भी खड़ा कर देगा। देखिए, ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो चुकी है। सऊदी अरब के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उन्होंने दूसरे वर्कर्स को निकालना है, हज बंद है, उम्रा बंद है, फ्लाइट्स वहाँ नहीं जा रही। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए और अपनी करेंसी को स्टेबल करने के लिए इस खास तरह से पैसे रखे होते हैं, मार्केट में फ्लो करवाते हैं ताकि इनका रेट सेम ही रहे। अब आने वाले वक्त में सऊदी रियाल पूरी तरह ज़मीन बोस होता हुआ अगले चंद सालों में आपको नज़र आएगा, क्योंकि इन्होंने जाना है अब सीधी तरह IMF के पास मुस्तकबिल के अंदर। आप जब IMF के पास जाते हैं तो वो पहला काम आपके साथ क्या करते हैं? वो सबसे पहले कहते हैं कि आपने बिजली महंगी करनी है, आपने नए टैक्स आयद करने हैं और इसके अलावा आपने अपनी करेंसी को डी वैल्यू करके कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करना शुरू करनी है। इसके बाद आप देखिएगा सूरत हाल फिर सऊदी अरब की ख़राब से ख़राब तर होती जाएगी। इन लोगों ने कभी कर्जे नहीं सहे, लेकिन इन लोगों ने प्लानिंग नहीं की। आप आफरीन है इसराइल को। डेविड बेन गोरियन जैसा शख्स कहता था 1960 और 70 की दहाई के अंदर कि पाकिस्तानियों से बच के रहना। उसको अंदाज़ा हो गया था कि एटमी ताकत एक वक्त बन जाएगी और दुनिया में तरक्की कर लेंगे, और इन्होंने दिफा के मामले पर अगर हमने इनको ना रोका तो ये बुलंदियों को छू जाएंगे। अगर उन्होंने पाकिस्तान के बारे में 40 साल पहले ये असेसमेंट रखी थी तो सोच लीजिए उन्होंने अपने मुल्क के बारे में और अरबों के बारे में क्या असेसमेंट रखी होगी। उन्होंने शाह फैसल को नहीं छोड़ा। इस सूरत हाल के अंदर उनको कोई ऐसा शख्स चाहिए था जो कल को इसराइल को तस्लीम भी करे और उनकी बातें भी माने। आज सऊदी अरब के पास कुछ भी नहीं है, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल ज़मीन बोस हो रही है। 2-4 साल उनके पास है, इसमें वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और 2-4 साल याद रखिएगा गुजरते पता भी नहीं चलता। अब सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है ईरान के मामलात के ऊपर और आने वाले वक्त में इसका रिएक्शन भी आपको होता नज़र आएगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।